हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स को पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन हो तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका जो ऑर्डर है एम इंटू एन, एंड जो हमारी अदर मैट्रिक्स है वो बी है, जिसके जो एलिमेंट है बी आई जे और ऑर्डर उसका है एम इंटू एन। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस हुज ऑर्डर्स आर सेम, जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है। तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, तो और अगर हमें माइनस करना हो तो हम उन दोनों के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एलिमेंट्स की, एंड बी मैट्रिक्स है 5 6 एंड 7 एलिमेंट की। तो अगर हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो A11 है सेकंड मैट्रिक्स के B11 में ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 6, एंड ऐसे ही 2 को 6 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, एंड वैसे ही 3 को हम सेकंड की 7 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, एंड 4 को 8 में ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 6 8 10 एंड 12। ओके, वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास का सब्ट्रैक्शन। तो इसमें कैसे करेंगे, 1 2 3 4 हमारी कोई ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारी 5 6 7 और 8 है। ठीक है, तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या करेंगे, 1 से 5 माइनस करेंगे, 1 से 5 माइनस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 2 से 6 माइनस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 3 से 7 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, एंड 4 से 8 माइनस करेंगे तो ये भी -4 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी -4 -4 -4 एंड -4। ठीक है, तो ऐसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसमें क्या दिया है, लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं जो कि जिनका जो ऑर्डर है वो कैसा है, सेम है, तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी होगी मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा, मतलब जो ए प्लस बी करने पर आएगा वही हमारा बी प्लस ए करने पर आएगा। ठीक है, वैसे ही सेकेंड जो पॉइंट है वो है मैट्रिक्स एडिशन इज़ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव कब होगा, जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही थर्ड पॉइंट हमारा है इफ़ ओ इज़ ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। अगर ओ हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन, तो अगर हम ए में इसे ऐड करेंगे तो ये ए के इक्वल ही आ जाएगा। वैसे ही अगर हम ज़ीरो में ए ऐड करेंगे तो वो भी हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ पर जो जीरो है इसी को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको अगर हम लेफ़्ट साइड जोड़ेंगे तो भी ये हमारा ए आएगा, और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो भी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा इफ़ फॉर ईच मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है, तो ए मैट्रिक्स माइनस ए इज़ ऑल्सो सच दैट। तो ए में अगर हम माइनस ए ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, मतलब हमारी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो माइनस ए को ही हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कैंसलेशन लॉ। तो इसमें क्या होता है कि अगर ए प्लस बी हमारा इक्वल है ए प्लस सी के, तो वहाँ से हमारा बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। कौन से रूल से होगा ये, हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से। वैसे ही हमारा अगर बी प्लस ए है तो वो सी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ से बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा किससे हो जाएगा, राइट कैंसलेशन लॉ से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इफ़ 3 इंटू एक्स वाई जेड ओमेगा इक्वल्स टू है मैट्रिक्स एक्स 6 -1 2 डब्लू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू एंड 3। ये इसके एलिमेंट्स गिवन है, तो हमें यहाँ से जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x 3y 3z 3w।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इन दोनों को ऐड करना है तो x+4 हो जाएगा, 6 + x + y हो जाएगा, वैसे ही -1 + z + w हो जाएगा एंड 2w + ये 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 3x हमारा इक्वल आ जाएगा x+4 के, वैसे ही 3y हमारा इक्वल आ जाएगा 6 + x + y के एंड 3z हमारा इक्वल आ जाएगा -1 + z + w के एंड 3w हमारा इक्वल आ जाएगा 2w + 3 के। तो w को हम यहाँ से तो w की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा w = 3। ठीक है, तो w हमें यहाँ पर फाइंड करना है z की वैल्यू, तो w की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3z = -1 + z + w, तो 3z - z इक्वल हो जाएगा -1 + 3, तो ये 2z इक्वल आ जाएगा 2 के एंड यहाँ से z किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, और ये इसके एलिमेंट्स गिवन है, तो हमें यहाँ से A - B बताना है, तो A - B किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, A² + B², और माइनस करना है तो B के एलिमेंट है -2AB, वैसे ही सेकंड होगा B² + C² - 2BC, वैसे ही यहाँ से A² + C² और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 2AC हो जाएगा एंड नेक्स्ट होगा A² + B² + 2AB। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, A² + B² - 2AB, ये A - B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है और ये B - C का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी A + C का होल स्क्वायर एंड A + B का होल स्क्वायर, तो ये हमारा A - B आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें दिया है लेट A = Aij, ए कोई मैट्रिक्स है, B यानी m×n मैट्रिक्स m×n ऑर्डर की एंड K भी यानी स्केलर, और K हमारा क्या है यहाँ पर स्मॉल k कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ A बाई K, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी A और उसके सभी एलिमेंट हमारे के साथ क्या हो, के कोई यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी गिवन है, अगर ए के सभी एलिमेंट के साथ क्या हो, मल्टीप्लाइड हो, तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा 1 2 3 3 2 1 1 3 1 एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका 2A फाइंड करना हो तो इसके सभी एलिमेंट्स में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2 4 6 6 4 2 2 6 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी यहाँ पर हम देखेंगे। इफ़ A = Aij एंड ऑर्डर है हमारा m×n एंड B हमारी कोई अदर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Bij है और उसकी जो ऑर्डर है वो भी कितना है m×n, तो यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू आर 2 स्केलर्स, तो यहाँ पर जो स्केलर्स है वो क्या है, लैम्डा और म्यू है, तो अगर लैम्डा × A + B = होगा लैम्डा A + लैम्डा B, वैसे ही लैम्डा + म्यू × A किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा A + म्यू A के, वैसे ही लैम्डा × म्यू A किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू × लैम्डा A या फिर लैम्डा × म्यू A के, वैसे ही अगर माइनस स्केलर हमारा A में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस लैम्डा A के इक्वल हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो, मैट्रिक्स A एंड B, और उसका अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इफ़ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A = नंबर ऑफ रोज ऑफ B, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो जितने नंबर ऑफ रोज A के अंदर होगी उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे B के अंदर होने चाहिए। देन ए मैट्रिक्स C = Cij m×p ऑफ ऑर्डर m×p इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड B। ठीक है, तो ये हमारे पास जो C मैट्रिक्स आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं।
तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 1 3 एंड 5 और वैसे ही मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 5 2 1 एंड 7। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को हम बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, हम यहाँ पर करके देखते हैं। 2 1 3 5 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी हमारी क्या है 5 2 1 एंड 7। तो अगर हमें ए बी निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 एंड प्लस करेंगे 1 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। वैसे ही हम मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है उसको हम मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारा एंड 7 हमारा ये ऐड हो जाएगा। वैसे ही अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। वैसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 35, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 11 11 20 एंड 41 आ जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर हमारा लिखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोट में लिखा है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी द ऑर्डर रूल्स एंड इम्पोर्टेंट रूल, मतलब कि अगर हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, वरना हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है एंड अगर हमारे पास ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स है तो फर्स्ट होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो तीनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब कि जो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा वो बी और ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से ए बी नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी ए। वैसे ही सेकंड पॉइंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव होगा, अगर ए इंटू बी सी करेंगे तो वो ए बी इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। तो अगर ए की मल्टीप्लाई हम बी प्लस सी के साथ करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी के। फोर्थ में हमें दिया है इफ़ ए इज़ ए एम इंटू एन मैट्रिक्स एंड आई एन इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड आई एम इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम। तो आई एन और आई एम हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आई एम ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए, क्योंकि हम ए की जो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वो सेम ए के इक्वल ही आ जाएगी। वैसे ही अगर हम ए की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड आई एन के साथ करेंगे तो वो भी हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है, यही हमारे पास यहाँ लिखा है इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ए आई एन इक्वल होगा आई एन ए, और जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ में हमें दिया है ए बी इक्वल्स टू 0 डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0 और बोथ ए एंड बी आर 0, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 0 -1 0 0 एलिमेंट की मैट्रिक्स है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो बी हमारी क्या है 1 1 0 0 मैट्रिक्स है, ये इसको भी हम 0 मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0, इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो ये कैसी हो जाएगी, एक नल मैट्रिक्स ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल 4, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इसका फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को इसके सेकंड मैट्रिक्स के सभी इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही हम सेकंड रो के साथ भी करेंगे। तो -2 की 4 में करेंगे ये -8 आ जाएगा। -2 की 5 में करेंगे तो -10 आ जाएगा एंड -2 की 2 में करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। वैसे ही हम 3 को भी करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा एंड 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 आ जाएगा।
अब हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है वो है 2 - 3 and 5। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की है, ये हमारी इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो ये 3 × 1 की हो जाएगी। सेकंड हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 1 × 3 की। एंड जो थर्ड है हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 3 × 1 की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 15 एंड +10। वैसे इसमें करेंगे -16 +30 एंड -20। नेक्स्ट की करेंगे तो 24, 45 एंड 65 में करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से 3 आ जाएगा। इसे सोल्व करके -6 एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 - 6 एंड 9 की। ठीक है, तो आप ये इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।